Morning class. In today's class, we will discuss about the ideal and non-ideal solutions. प्यारे बच्चों, आज जो हम ठीक है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइडियल सोल्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। कल भी जो किसी बच्चे ने पूछा था कि आइडियल सोल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो आज जो ये टॉपिक हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। 30 मिनट रहेगी, 30 मिनट में ही ठीक है, हमें खत्म करना पड़ेगा जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हुए आइडियल सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे देखते हुए आइडियल सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अगर मैं फास्ट चलूँ ठीक है तो बता देना, समझ में ना आए तो भी, ठीक है ना। आ, तो आइडियल सोल्यूशन क्या है, देखो आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन, बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे, जो क्या करते हैं, विच ओबे द रोल्ट लॉ। रोल्ट लॉ पढ़ा था भाई हमने, रोल्ट लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे कुछ भी कंसंट्रेशन हो, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर वो आइडियल सॉल्यूशन को रोल्ट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। रोल्ट लॉ क्या कहता है, बताएंगे। रोल्ट लॉ, partial pressure of the component of that component is equal to the mole fraction of that component over the solution, ठीक है। यही तो होता है, ठीक है ना, P equal to x a, ठीक है भाई, यही तो था, ठीक है। कहलाता है आपका क्या, रोल्ट लॉ, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था, इसमें जो आपका ग्राफ भी आता है, ठीक है। क्या ग्राफ आता है, ठीक है, ग्राफ जो मैंने बनाया था, ठीक है। यहाँ पर जो है देखो, ग्राफ जो बनाया था हमने, ग्राफ को एक बार जो बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ था भाई, यहाँ पर जो है ठीक है, ऐसे एक लाइन थी यहाँ पर जो है, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर था भाई, ठीक है। इसमें जो ग्राफ ठीक है आपका बना हुआ था, एक लाइन जो है यहाँ से ठीक है ऐसे गई हुई थी ऊपर की तरफ सीधी, ठीक है। और दूसरी लाइन जो आई हुई थी, ठीक है, इधर की तरफ ये आई हुई, ठीक है। हाँ, तो देख लेते हैं एक बार कैसे था ग्राफ जो हमारा, ठीक है। देखो इधर की तरफ क्या था, प्रेशर था, ठीक है। और इधर भी क्या था, फिर प्रेशर ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर इसके ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन था, क्या था, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर एक्स ए साथ में जीरो लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। फिर यहाँ पर जो है ठीक है एक्स बी की वैल्यू इधर की तरफ कितनी थी, 0 थी। और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 0 थी, ठीक है। ऐसे करके कुछ ग्राफ आया था। तो ये वाला जो लाइन थी हमारी, ठीक है, प्रेशर और एक्स ए मोल फ्रैक्शन में, तो ये वाला लाइन आई थी पी ए कहलाया था। और ये वाली जो लाइन आई थी, ठीक है, जब आपका ये प्रेशर हो जाता है, ठीक है, इधर की तरफ ये वाली लाइन, ठीक है, तो पी और ये आपका मोल फ्रैक्शन बी के लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 1 रहेगा, ठीक है। एक्स बी कितना, 1 बाई, ठीक है, इस केस के लिए, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन आई थी वो पीवी लाइन आई थी, ठीक है। फिर हमारा जो है टोटल प्रेशर जो आया था, ठीक है, टोटल प्रेशर के लिए पीटी, पीटी आपकी इक्वेशन क्या होती है, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, ठीक है। ये तो होता है हमारी इक्वेशन जो है, ठीक है। ऐसी जो है टेक लाइन आई, ठीक है, आई थी नहीं आई थी भाई, ठीक है, ऐसा ग्राफ आया था ना, ठीक है। तो ये रोल्ट लॉ के केस पे आता है, ठीक है। ये क्या है, पीबी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, यहाँ पर देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, इन विच जो थ्योरेटिकल प्रेशर है, थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ठीक है। जो ऑब्जर्व प्रेशर जो ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, उसके बराबर आए, ठीक है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब थ्योरेटिकल प्रेशर क्या होगा, थ्योरेटिकल प्रेशर क्या था, ये था आपका भी, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रेशर क्या होगा, पी टी एच, थ्योरेटिकल प्रेशर क्या है, जो थ्योरी के अनुसार आए, जो हमारे कैलकुलेटेड आए, ठीक है। पी टी कैसे निकालेंगे, पी ए, ठीक है, पी ए निकालेंगे, ठीक है। पी ए का जो वेपर प्रेशर रहेगा, ठीक है, ए और बी नाम से दो सॉल्यूशन बनते हैं ना भाई। अरे सॉल्यूशन जो बनेंगे, ए कंपोनेंट मिलाया उसके अंदर बी कंपोनेंट लिया एक तो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ए है, ठीक है, और दूसरे अंदर क्या है, बी है, ठीक है। इन दोनों को, ठीक है, इसका प्रेशर, ठीक है, ये रहेगा जो भी है, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है ना, इसका प्रेशर इन दोनों को मिलाएगा इसके अंदर बी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए और बी टाइप एक सॉल्यूशन जो बन जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या रहेगा, जो प्रेशर आता है, ठीक है, इसका जो ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, दोनों के द्वारा जो वेपर बनेंगे, ठीक है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है, पी ए की वैल्यू फिर हमने लिख रखे हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या रहेगी, पी नोट ए एक्स ए, ठीक है, और प्लस पी बी नोट एक्स बी, ठीक है। ऐसा कुछ आता था हमारा जो है, ठीक है ना। तो ये रहेगा, ये थ्योरेटिकल प्रेशर रहेगा।
और ऑब्जर्व प्रेशर कैसे निकाल लेंगे? ऑब्जर्व प्रेशर मतलब क्या, इसके अंदर क्या प्रेशर किससे मेजर करते हैं? ठीक है, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, ऑब्जर्व किया जाएगा तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, बैरोमीटर क्या रहेगा, कैसे यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, उससे क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। अब जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा, ठीक है, जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो थ्योरेटिकल प्रेशर के यदि इक्वल आ जाता है तो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। समझ गए भाई? ठीक है, ए और बी को आपने इसके अंदर मिलाया है। ए का जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है क्या, पी नोट है, और बी का जो है, ठीक है, तो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, पीवी नोट है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के एक्स ए और एक्स पी है, सोल्यूट और सोलवेंट के दोनों को इसके अंदर मिला दिया। अब जो टोटल प्रेशर ये दिखा रहा है, जब बैरोमीटर से हमने एक्सप्रेस किया, मेजर किया उसको, तो ऑब्जर्व प्रेशर जो होगा वो, ठीक है, पीओबीएस होगा भाई यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने थ्योरेटिकल प्रेशर के साथ जो है इक्वेट करके रखा, तो देखा कि दोनों को दोनों बराबर है, तो क्या आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे भी। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है। ठीक है, अब देखिए चले थे थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, दैट इज डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। मीन्स डेल्टा वी क्या रहेगा, बराबर जीरो रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? ठीक है, बहुत ही आसान है भाई। जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, ठीक है, सोल्यूट था। ठीक है, वो कितना था, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास है 10 ml। ठीक है, और सोलवेंट कितना है, वो भी कितना है, 10 ml है। ठीक है, और जब दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, किसके अंदर भाई, ठीक है, यहाँ पर जो मिलाया, तो हमारा जो सॉल्यूशन बना है यहाँ, ठीक है, दोनों को, इसको भी इसके अंदर मिला दिया यहाँ पर, और इसको भी हमने क्या करते इसके अंदर मिला दिया। और ये जो वॉल्यूम आ रहा है, टोटल वॉल्यूम आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 20 ml आ रहा है। कितना है, 20 ml। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा भाई, वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। इस केस में जो डेल्टा वी भी होगा वो कैसे होगा, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। जब आप क्या करते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, ए और बी दोनों को मिलाते हैं, ये ए टाइप का सॉल्यूशन, ये बी टाइप का जो सब्सटेंस है, इन दोनों को मिलाया, तो जो वॉल्यूम आया वो 20 ml ही आया, जो कि आपका थ्योरेटिकल था उसके बराबर है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड के बराबर है। तो ऐसा जहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम, ना ही तो वॉल्यूम घटे और ना ही बढ़े, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। याद रहेगा, याद रहेगा, आसान है भाई यहाँ पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको जो अज्यूम कर रहे हैं 10 ml 10 ml ले रहे हैं, तो 20 ml रहेगा यहाँ पर जो। ठीक है, और डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है भाई। ठीक है, कितना है, 20 ml। इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से घटा देंगे क्या, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इन दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, दोनों का वॉल्यूम जोड़ करके आप जो है उसको घटा दें, किसमें से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भाई। ठीक है, तो आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, और जब डेल्टा, ये वैल्यू जो आएगी आइडियल सॉल्यूशन के केस में जीरो आती है, हमें क्या आती है, जीरो। समझ में आया? अरे बच्चों, समझ में आ रहा है? यस जब सर। आप एक मिला रहे हैं तो कोई भी वॉल्यूम में चेंज ना आए, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ जो है आइडियल सॉल्यूशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते भाई, ये सिर्फ जो आपका थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिनको यदि हम डायल्यूट करते जाए तो वो जो आइडियल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की तरह जो बिहेव कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं रहेंगे प्योर तो। ठीक है भाई, कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या कहता है, देखो इनके अंदर क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज। एक आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज ये यहाँ पर जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करेगा, जिसके अंदर क्या है, इन विच सोल्यूट सोल्यूट, ठीक है, ए टाइप इंटरेक्शन। ठीक है, ए टाइप इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इंटरेक्शन समझते हो, यहाँ पर जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए टाइप इंटरेक्शन एंड बी टाइप इंटरेक्शन। ठीक है, बी टाइप इंटरेक्शन, बी टाइप इंटरेक्शन। ठीक है, वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा किसके, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द ए बी टाइप इंटरेक्शन, ए बी टाइप इंटरेक्शन से क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर देखो, मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ए टाइप के सब्सटेंस है, और ए टाइप का सब्सटेंस, तो ए मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल से, अब देखो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, या तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या फिर क्या होती है, लंडन फोर्स होती है, डिस्पर्सन फोर्स होती है, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पर, होती है ना भाई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पर। ठीक है, ये रहेगी।
तो ए टाइप के इंटरेक्शन जितने चाहे वो जैसी भी फोर्स है ए टाइप है वो बराबर होगी, ठीक है, किसके, ए एंड बी टाइप का जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होगी किसके, ए बी टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर रहेगी, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसकी, ए टाइप। तो यहाँ पर ये क्या है, सोल्यूट सोल्यूट, इसको जो है कई बार बुक में ऐसे भी लिख देते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, या फिर जो है बी के लिए मतलब क्या है, सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। सोलवेंट सोलवेंट जो इंटरेक्शन रहेगा वो किसके बराबर होगा, सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बराबर रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर जो यहाँ से जो पता है इसको देखो, यहाँ पर क्या ए और बी को मिलाया, ए के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, मान लो 10, मान लो 10 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो भाई, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है 10 न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी यहाँ पर जो है ए के बीच में। चलो ये तो सपोज कर रहे हैं भाई हम, ठीक है, 10-10 है। तो यहाँ पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, सॉल्यूशन जो बना है ए बी के टाइप के अंदर वो भी कितना है, 10 ही आ रहा है, तो वो क्या है, आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। मींस जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सोल्यूट के बीच में है, जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोलवेंट सोलवेंट के बीच में है, चाहे वो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो लंडन फोर्स है, चाहे वो डिस्पर्सन फोर्स है, वो सेम है, इक्वल है सॉल्यूशन के फोर्स के, तो वो आपका कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। फोर्स समझ में आया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया बच्चों, अरे बच्चों यस समझ में सर, आया क्या, यस ठीक है भाई। सर, अब देखो यस नेक्स्ट जो सर। आपका क्या रहेगा, जो फिफ्थ देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है, इसको जो हम बता सकते हैं देखो आसानी से, ये जो देख लो पर, ठीक है, नीचे की तरफ क्या रहेगा यहाँ पर जो है, देखो जो आपके ए टाइप के जो मॉलिक्यूल है, ए टाइप के मॉलिक्यूल है मान लेते हैं आपके पास, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर दो मॉलिक्यूल है, ये वाला, ठीक है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ए टाइप, ठीक है, ये रहेगा। और जो दूसरा है सोलवेंट रहेगा, उसके अंदर क्या है, बी टाइप के मॉलिक्यूल है, बी टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी, ऐसी है, ठीक है, इसको जो मैं, ठीक है, ऐसे ब्लैक कलर से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, बी टाइप के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन दोनों को जो आप मिलाया है किसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो नए कंटेनर ले लिया उसके अंदर जो मिला दिया, तो अब की बार जो नए इंटरेक्शन बनेंगे वो कैसे बनेंगे भाई, नए मॉलिक्यूल जो बनेंगे ए बी टाइप के इंटरेक्शन बनेंगे, और ये जो आपका, ठीक है, जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो कैसा बिल्कुल यदि सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, तो वो आपका क्या रहेगा, ये तो क्या है, सोल्यूट है भाई, सोल्यूट, ये क्या है, सोलवेंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो इंटरेक्शन यदि क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो आपका कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो समझ में आया, आसान है, अरे मुश्किल तो नहीं यस सर, है। नो सर, चलो ठीक है, नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो है, फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा, देखो आइडियल सॉल्यूशन आर दोज, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ठीक है, दोज आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, इन विच डेल्टा एच क्या रहेगा, उनके अंदर जो है जीरो रहेगा, मतलब ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, समझ पा रहे हो यहाँ पर जो है, आप क्या करेंगे, ठीक है, सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर मिलाते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी जो आता है वो क्या है, जीरो है, ठीक है, ना ही तो एनर्जी रिलीज हो और ना ही एनर्जी क्या हो, ठीक है भाई, वहां पर जो है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो, ठीक है, ये आना चाहिए। तो इसको जो सपोज कर लेते हैं, हमारे पास देखो क्या है, असल में क्या है, यहाँ पर जो देखो ए, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, ए टाइप का जो एक रहेगा भाई, ठीक है, उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए टाइप के मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट में देख लेते हैं। तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं बॉन्ड से दिखा देता हूँ, ठीक है, बॉन्ड से तोड़ दे। अब जब हम बॉन्ड देखो शुरुआत में क्या है, बॉन्ड जब बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा, दूसरा क्या है, बी, ठीक है, बी रहेगा भाई, ठीक है, इसके बीच में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। और दूसरा क्या है, क्या बना रहे हैं यहाँ पर, जो ये ए बी टाइप के जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, और ये कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो टोटल तो दो बनने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, ठीक है, यहाँ से देनी पड़ेगी, एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्ब, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है। और जब यहाँ न्यू बॉन्ड जब बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर न्यू बॉन्ड जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, नए बॉन्ड बनेंगे, जब नए बॉन्ड बनते हैं, देखो बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब नए बॉन्ड बनते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, तब आपकी एनर्जी जो है रिलीज होगी, ठीक है, यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज। अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, इस केस में जो भाई, ठीक है, अब एनर्जी की आवश्यकता होगी यहाँ पर जो भाई, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, ठीक है, 10, ठीक है, इसको भी तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है, सपोज कर रहे हैं यहाँ पर जो हम, ठीक है,
और जो यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपके ठीक है, ये जो दो बने हैं, ठीक है, दो बने भाई ऐसे, ठीक है, इसको जो बॉन्ड जो रिलीज हो रही है एनर्जी, वो भी कितनी हो रही है, 10 एक के लिए, ठीक है, दो के लिए कितनी होगी, ठीक है, 20 होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हुई, जो प्लस ठीक है, जो एनर्जी दी कितनी हमने 20, ठीक है, और रिलीज कितनी हुई, ठीक है, रिलीज कितनी हुई, ठीक है, रिलीज हो रही है, रिलीज देखो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो एंडोथर्मिक होती है उसमें प्लस का साइन लिखा होता है, प्लस डेल्टा एच, और जब एनर्जी रिलीज होती है जो एक्सोथर्मिक होती है उनमें माइनस डेल्टा एच लिखा होता है, ठीक है, माइनस डेल्टा एच होता है ना भाई, माइनस डेल्टा एच रहेगा, ठीक है, वहां पर दिखाता है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के अंदर जाए, एक्सोथर्मिक के लिए तो माइनस में आएगा यहाँ पर जाए, तो ये वाला साइन क्या रहेगा, माइनस। अब टोटल जो एनर्जी का सम आ रहा है कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी कितना है, जीरो। तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन यही है कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, वहां पर जो जीरो होती है, ना ही तो एनर्जी रिलीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। समझ में आया आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों, अरे समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है भाई। तो आइडियल सॉल्यूशन ये कहलाते हैं आपके भाई, ठीक है, जनरली ठीक है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो है ठीक है हम क्या कर सकते हैं इनको जो है बना सकते हैं, आइडियल डाइल्यूट करके जो उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से जो मैं ठीक है पांचों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इसके, ठीक है, इनको जो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में जो लिख देता हूँ आइडियल सॉल्यूशन के जो भाई, ठीक है, कौन कौन से जो रहेंगे आइडियल सॉल्यूशन के जो 5 पॉइंट जो है, उनको मैं एक बार बता देता हूँ फिर से जो है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या बताया भाई, ठीक है, ग्राफ वाला रहेगा, क्या ग्राफ बताया था, जल्दी बताओ, ठीक ग्राफ जो है, ठीक है, ग्राफ कैसा था आपका, ऐसा ग्राफ होता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है ये ग्राफ रहेगा, ठीक, इधर चलो ये उधर की तरफ जाना था, ठीक है, यहाँ पर जो है कॉन्डू कर लेते हैं हम, ठीक है, अभी जो पेन का ठीक है सही से वो हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो होता है यहाँ पर क्या प्रेशर है, यहाँ पर क्या एक्स है, ठीक है भाई, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, पी होता है और ये क्या होता है, पीबी होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये इन दोनों को मिलाते हैं तो ये वाली लाइन कौन सी कहलाती है, पीटी कहलाती है पीटी, ठीक है, पीटी इजिकल टू पी ए प्लस पीबी, यही तो होता है, हो जाएगा याद ये, ठीक है, ला जाओ भाई, ठीक है, कितना आसान है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक्स वगैरह, ठीक है, तो बता दिया आपका। दूसरा जो बताया, क्या बताया, जो थोर्टिकल प्रेशर रहेगा, थोर्टिकल प्रेशर वो किसके बराबर होगा, ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर होगा। थोर्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूट का अलग निकाल लेंगे, सोलवेंट का अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो प्रेशर आएगा सोल्यूशन का प्रेशर, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट आएगा करके आएगा थर्टिकल। तो जो ऑब्जर्व करेंगे किससे, पैरामीटर की सहायता से ऑब्जर्व करेंगे भाई, ठीक है, जो प्रेशर जो होता है, ठीक है, एपरेटस का हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो भी आपके पास एपरेटस होंगे, ठीक है। तीसरा फिर बताया चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, वो भी कितना होता है, जीरो होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, ना ही तो वॉल्यूम घटता है और ना ही बढ़ता है, ठीक है, जब सोल्यूट के अंदर मिलाता है तो, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा फोर्थ जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ए टाइप का इंटरेक्शन जो रहेगा बीवी टाइप के इंटरेक्शन के साथ, ठीक है, इक्वल रहता है, किसके बराबर रहेगा, एबी टाइप के इंटरेक्शन के बराबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, नंबर 5 जो है डेल्टा है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, जीरो होती है यहाँ पर, ठीक है। वो आइडियल सॉल्यूशन को जो मैंने आपको ठीक है छोटा सा ब्रीफ में जो मैंने बता दिया। अब बात करेंगे इसकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, किसकी बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ठीक है, उसको जो यहाँ पर जब बात करने वाले, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिए भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जल्दी बताइए। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन तो वो जो कि रोल लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल कौन से हैं, जो रोल लॉ को फॉलो ना करे भाई, ठीक है ना, वही तो रहेंगे भाई जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो उनको जो हम यहाँ पर देख लेंगे भाई, या फिर कुछ इससे पहले एग्जांपल तो हमने देखे नहीं, इसे एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, नॉन जो रहेगा ये एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल रहेगा ना, ठीक है, तो कई बार चीजें छूट जाती हैं, एग्जांपल भी साथ साथ करा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या भाई यहाँ पर, ठीक है, एग्जांपल जो रहेंगे एग्जाम्पल है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का जो रहेगा एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल जो रहेगा बेंजीन, बेंजीन प्लस बेंजीन में आप जो मिला दें, किसको मिला दें, ठीक है, यहाँ पर जो टोलविन को मिला दें, तो आपका क्या बनता है, बन जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है, जबकि टोलविन का क्या होता है, टोलविन का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक बेंजीन के ऊपर CH3 का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कितना जाएगा कार्बन 7, कार्बन 5 और 3 8, C7H8, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताएंगे भाई, ठीक है, 12th क्लास में आ चुके हैं, आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा। और जबकि टोलविन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप होता है, तो टोलविन कहलाता है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल वो रहेगा आपका एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक, एन हेप्टेन, ठीक है ना, ये रहेगा भाई एन हेक्सेन। एन हेक्सेन क्या है, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो आपका क्या रहेगा लॉन्गर चेन है भाई, सीधी जो सी चेन रहेगी, हेक्सेन 6 कार्बन है, हेक्स किसके लिए आता है, 6 के लिए, 6 कार्बन एन है, तो क्या रहेगा ठीक है, डबल
जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 14, 14 हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। प्लस एप्टेन, एप्टेन 7 कार्बन है, तो यहाँ पर करेंगे C7H 14 और 2 16, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर C7H16। तो इन दोनों को भी जब मिलाएंगे तो आप क्या क्या बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनने वाला है, ठीक है। भाई आसान है भाई। यहाँ पर थर्ड जो रहेगा एक और देख लो यहाँ पर जो है, ठीक है। इथेन क्लोराइड और इथेन ब्रोमाइड, इथेन क्लोराइड, इथेन क्लोराइड, क्लोराइड प्लस इथेन ब्रोमाइड, इथेन ब्रोमाइड, ये रहेगा यहाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई। तो ये रहेगा इसका जो C2H5Cl, ये फार्मूला होता है। और इसका क्या होता है, C2H5Br, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन वो बनाते हैं जिनका मोलिकुलर मास लगभग जो बराबर होता है, मोलिकुलर मास जिनका बराबर रहेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एक कार्बन और जो हाइड्रोजन भी जो है CH2 ग्रुप जो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया थोड़ा सा, जो है मोलिकुलर मास लगभग जो इक्वल होता है, वही जो आपका आइडियल सोल्यूशन है कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी नॉन आइडियल सोल्यूशन की जल्दी से, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से, टाइम भी जो है आपके पास, ठीक है, बहुत ही कम है। हाँ देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, आर दोज विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो, जो कि फॉलो नहीं करते, किसे फॉलो नहीं करते, रोल्ट लॉ को, ठीक है। विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो नो रोल्ट लॉ, रोल्ट लॉ, रोल्ट लॉ, ठीक है। फॉर एनी कंसंट्रेशन, फॉर एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पूरी रेंज पर करने चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि एक ही रेंज पर करें, ठीक है। और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो को कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या कहता है रोल्टला, ठीक है। वही जगह प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट, ठीक है। जो भी रहेगा ए है तो ए, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो है बराबर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली उत्तोलन नहीं होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अब ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके से आपका जो हो सकता है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आपके हो सकते हैं 2 तरीके हो सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आपके 2 तरीके, एक तो हो सकते हैं कौन से, पॉजिटिवली डेविएटेड, ठीक है। पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव शो, पॉजिटिव डेविएशन, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और दूसरे रहेंगे कौन से, शोज नंबर 2, शोज नेगेटिव डेविएशन, शोज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 तरह के यहाँ पर जो है सॉल्यूशन आपके होने वाले हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे रहेंगे नेगेटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन जो है, ठीक है। तो इनको जो हमने, ठीक है, यहाँ पर जो है पढ़ना हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपका, अब ये कैसे होते हैं, देखो इसके अंदर जो क्या रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्व प्रेशर है, ठीक है। जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, थ्योरेटिकल प्रेशर से भी, ठीक है। थ्योरेटिकल जो प्रेशर, जो थ्योरेटिकल प्रेशर रहेगा, जब सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिलाया जाता है तो कई बार जो होता है वो मिलाने से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, ठीक है, वीक होती है। वो हीट करते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं, हीट करेंगे। देखो जब हमने ए को बी के अंदर मिलाया, ठीक है, ए टाइप के मॉलिक्यूल थे, ए को, ठीक है, हमने बी के अंदर मिला दिया, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेंगे, ए के मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये, ठीक है। दूसरे, ठीक है, ए के मॉलिक्यूल, और दूसरे किसके मॉलिक्यूल है, ये बी के मॉलिक्यूल है। ये एक दोनों, ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, हेट करते हैं, क्या करते हैं, हेट करते हैं, ठीक है। रिपल्सन होगा इनके बीच में। जब रिपल्सन होगा, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो आसानी से क्या बना लेंगे, ठीक है, जब वेपर बना लेंगे, जब वेपर बन जाएंगे, इजीली इजीली वेपर इजीली फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्म बन जाएंगे आसानी से, वेपर इजीली फॉर्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे भाई, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा इनका जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा रहेगी, ठीक है। हम बात करेंगे इसके जो आगे भी पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्व प्रेशर जो रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, वीक रहेगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगी बिटवीन ए बी टाइप मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, ए बी टाइप के बीच में भी, ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच, ये पढ़ने वाले हम आगे जाए। इसी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जर्व प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, थ्योरेटिकल से ज्यादा रहेगा, ठीक है। जबकि इसमें, इसके केस में क्या होता है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जब हमने ए को बी के अंदर जब मिलाया है, ठीक है, तो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया,
स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर आसानी से बन नहीं रही है, जब वेपर नहीं बन रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी तो वेपर कम बनेंगे, इसलिए जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो कैसा होगा, ऑब्जर्व प्रेशर कैसा होगा, लेस होगा थ्योरेटिकल प्रेशर से भी, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, समझ में आया बच्चों? ठीक, कितना आसान था। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएंगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या होगा, लेस वेपर विल फॉर्म, लेस वेपर फॉर्मेशन, लेस वेपर की फॉर्मेशन होगी, लेस वेपर फॉर्मेशन मींस लेस वेपर प्रेशर। तो जो ऑब्जर्व प्रेशर क्या होगा, लेस ऑब्जर्व प्रेशर, जो भी क्या हुआ कम होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल से तो कम ही होने वाला है, ठीक है, जो कि आपका शुरुआत में आया था भाई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझ में आया, इसको जो अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए ग्राफ रहेगा, क्या ग्राफ रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं हम यहाँ पर जो है, ठीक है, दोनों डिफरेंस करते हुए चलते हैं। पॉजिटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये रहेगा दोनों डिवाइड करते हुए, और दूसरे रहेंगे नेगेटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये दोनों को मैं शॉर्टकट में, ठीक है, यहाँ पर जो लिख दिया अभी, ठीक है। डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे रहेंगे कौन से, नेगेटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो ग्राफ का ही ले लेते हैं, तो ग्राफ जो कैसा होगा भाई, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं कैसा जो ग्राफ रहेगा। देखो भाई, यहाँ पर जो है ग्राफ जो होगा कैसा होगा, ठीक है, इसको जो मैं यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। ये बनाया यहाँ पर, और ये रहेगा, इसे दोनों का ग्राफ जो है, ठीक है, एक बार देख लेंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये प्रेशर होता है इधर की तरफ, और ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें, जो ग्राफ आता था पहले आपका, ठीक है, इधर की तरफ क्या आएगा भाई, ये पी ए आएगा, ठीक है, ये आपका पी ए, क्या है ये पी ए, ठीक है। और इधर की तरफ जो होता था आपका, ठीक है, वो क्या होता था, पीबी होता था, क्या होता था, पीबी, ठीक है। और ये आपका क्या होता था, ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में है, क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में है, ठीक है, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, ठीक है, ये होता था। अब इसमें पॉजिटिव डेविएशन क्या हुआ, मतलब ज्यादा हो गया, जो ऑब्जर्व प्रेशर है, ये प्रेशर की लाइन ही तो है यहाँ पर, पीटी क्या प्रेशर की लाइन है, तो ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, इसी केस में जो है, ठीक है, वो ज्यादा होने वाला है, ठीक है। ज्यादा कैसे होगा, इसको जो हम, ठीक है, डॉट के द्वारा यहाँ पर जो दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ, ठीक है, ज्यादा हो गया तो पी ए, ठीक है, ज्यादा हो गया यहाँ पर, और पीबी का भी जो है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जो डॉट के द्वारा दिखाना पड़ेगा, और टोटल प्रेशर भी रहेगा, वो क्या होगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ है, ठीक है। दूसरा जो आपका नेगेटिव डेविएशन के लिए कैसा ग्राफ होगा, समझ में आ रहा है बच्चों? अरे किसकी मम्मी किसको बर्तन फेंक के मार रही है, किसकी पिटाई हो रही है भाई? सर मुस्कान की हो रही है। मुस्कान की हो रही है, ठीक है। मुस्कान बेटा, मम्मी नाराज है, पढ़ाई कर लो केवल, ठीक है। ओ ये जो लाइन है, देखो तब नहीं तुम्हारे सर, ध्यान मेरा से तो जो है बंद ना, है। देखो जब भी तो आवाज आ रही है आपकी, ठीक है। नहीं तो सर, यहाँ पर मैंने देखिए तो भाई, अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे ही एक तो टाइम कम है, लाइन भी सीधी नहीं लग रही है अब तो। ये लो, देखो भाई यहाँ पर जो है दूसरा क्या रहेगा, यहाँ से जो हम, ठीक है, इसको कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब इसी केस में क्या रहेगा, जो ग्राफ होता है, ये आपका प्रेशर इधर की तरफ, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, तो ये वाली जो लाइन पी ए थी, ठीक है, पहले ऊपर की तरफ आया था, पॉजिटिव डेविएशन शो करा, ज्यादा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, तो हम नीचे की तरफ जो उसको दिखाएंगे भाई, ठीक है, इस प्रकार जो है। और यहाँ पर जो दिखाने वाला है, ये पीबी के लिए, ठीक है, क्या रहेगा, ये नीचे की तरफ होने वाला, ठीक है। ये पीबी वाली लाइन है, ठीक है, ये कौन सी वाली लाइन है, पी ए वाली, ठीक है, नीचे की तरफ। और ये जो टोटल आपका आइडियल केस में होता था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ पे क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन ये वाले शो करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी क्या हो सकता है, जब सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाए, जैसे क्या होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जो मिलाएंगे ना, पहले एसीटोन के अंदर जो केवल एसीटोन की मॉलिक्यूल होता है, वहां पर जो वेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाएंगे इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आइडियल मोड बना लेते हैं वो, इसी वजह से क्या है, वेपर जो वहां पर कम बनते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा यहाँ पर जो है, तो ग्राफ समझ में आया आपको, पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। सेकंड जो भाई, ठीक है, यहाँ पर देखो इसको जो दिखाया भी जा सकता है, ठीक है। क्या रहेगा, देखो बहुत अच्छे से, ए टाइप के मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, ये ए है और ये भी ए, ठीक है, ए ए। और दूसरे जो आपके कौन से मॉलिक्यूल है, बी बी टाइप के मॉलिक्यूल हैं,
बीबी, ठीक है, इसके अंदर जो रहेंगे ये वाले बीबी टाइप के जो बना लिए, ठीक है। अब इनको दोनों को ठीक है जो मिला दिया गया, ठीक है, यहाँ पर जो ऐड कर दिया गया, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनने वाले हैं ईबी टाइप के मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इन ये दोनों दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हेट करते हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपेल, ठीक है, पसंद नहीं करते, लेकिन दो मॉलिक्यूल तो बन रहे हैं भाई, ठीक है। इससे क्या होगा, ठीक है, ये क्या रहेंगे यहाँ पर जो है इनके बीच में क्या रहेगा, ठीक है, वेपर ज्यादा बनेंगे, क्या बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे। तो इसका एग्जांपल भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, C2H5OH को, ठीक है, यदि हम क्या करते हैं H2 के अंदर से मिला दें, ठीक है, यहाँ पर जो मिला देंगे, ठीक है, तो इसके बीच में भी क्या है, इथेनॉल इथेनॉल के मॉलिक्यूल में अब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके H2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो जब दोनों को मिलाया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, जो एबी टाइप की जो फोर्स